जय हिंद। A1 क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का पार्ट नंबर 5। अब इसमें क्या है, हम लोग का चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, प्रकाश लाइट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, वस्तु कहाँ होती है, कैसा नेचर होता है प्रतिबिंब का, ये सब चीजें। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अब इसमें क्या है, हम क्वेश्चन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिक क्वेश्चन किस टाइप के इसमें आते हैं, ठीक है। तो अभी हम दर्पण पढ़ रहे हैं, इसके बाद अब लेंस पढ़ेंगे तो लेंस वाला क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसमें देखिए, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, हम कभी कभी ना बोर्ड एग्जाम में निगमन भी दे देता है। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, क्योंकि चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड, दोनों में फार्मुलेशन पूछता रहता है, सूत्र का निगमन। तो यहाँ पे जो दर्पण सूत्र होता है उसी का हम निगमन करने वाले हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो ध्यान से आप लोग बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं एक, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके साथ होती है, अवतल दर्पण के लिए ही होती है। इस वजह से हम जो सिद्ध भी कर रहे हैं वो अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया। देखिए, ये मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे इधर की तरफ ये है सेंटर, तो सी भी इधर ही होगा। सी यहाँ पे मान लेते हैं, सी यहाँ, एफ वस्तु को यहाँ पे मान लेते हैं, सी के परे यहाँ पे कहीं रखते हैं वस्तु को। और जब प्रकाश की किरण सीधी जाती है तो कहाँ से होके जाएगी, ये प्रकाश की किरण जब सीधी जाएगी तो ये एफ से होके जाएगी। और दूसरी किरण अगर ये कहाँ होके जाती है, अगर दर्पण के ध्रुव पे टकराती है तो ये टकराने के बाद जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो ये किरण इतना मुड़ के इधर चली गई। ये दोनों किरणें यहाँ पे मिली हैं और प्रतिबिंब यहाँ पे बना है इसका। तो यहाँ मान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब है ये है ए बी, यहाँ बना है बी डैश ए डैश। क्लियर है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु को रखा गया था सी के परे और प्रतिबिंब बन गया सी एफ के बीच। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया है। क्लियर है। तो अब इतनी बातें जब क्लियर हैं तो यहाँ पे होगा क्या देखिए, इतनी चीजें अब यहाँ पे क्लियर है। तो अगर यहाँ से अगर देखिए तीसरी किरण भी अगर यहाँ से गुजार देते हैं तो तीसरी किरण यहाँ से अगर सी को यहाँ बना, तो यहाँ से जितने कोण पर ये जिस मार्ग से होकर जाती है किरण, उसी मार्ग पे क्या होती है, वापस लौट आती है। इधर से आई और इधर को वापस चली गई। तीनों किरणें जहाँ पे मिलेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे तीनों किरणें मिल चुकी हैं बिंदु यहाँ पे, और यहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये त्रिभुज नहीं दिख रहा है तो यहाँ से एक ऐसे लंब डाल देंगे, ऐसे ये एम एन, और ये दर्पण का ध्रुव है P। तो N और P एक जगह है तो N बराबर P रखेंगे यहाँ। ये मानेंगे N जो है और P जो है एक ही बिंदु पर है, ठीक। इतनी बातें हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसका डेरिवेशन करना है और सिद्ध करना है कि डेराइव इसमें क्या होगा, अवतल। इतनी बातें तो लिख ही लेंगे कि वस्तु को दर्पण, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को सी के परे रखा जाता है, तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण जब दर्पण के ध्रुव से टकरा के जाती है तो वो जितने एंगल पे आपतित होती है उतने पे ही परावर्तित होती है, और जितनी दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे वस्तु के सी के परे रखा गया है और प्रतिबिंब सी एफ के बीच बन गया है। इतनी बातें क्लियर। अब इसमें क्या करना है, देखिए, अब इसमें हमको डिराइव करना है दर्पण सूत्र। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे हम ना त्रिभुज नियम लगाएंगे। त्रिभुज नियम, यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे। देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को हम आपस में तो लिखेंगे त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप हो, ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए त्रिभुज में, क्योंकि 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में भी ये चीजें दी गई हैं मैथ में, ठीक है। कि त्रिभुज नियम में क्या होता है, जब त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो, संगत हो, तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, देखिए, इस भुजा के संगत ये वाली भुजा, इस भुजा के संगत ये वाली भुजा, और यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपान
बी डैश सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर पहला। इस त्रिभुज में तो हमको ये मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही ना हम यहाँ पे एक दूसरा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम एन पी को एक ही मानते हैं, एन और पी को, तो एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, तो लिखेंगे त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, इसमें भी वही बात है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यहां लिख देते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है, ये होता है रियलिटी में। अब देखिए होगा क्या, अब इसमें भी क्या होगा, एम एन अपान ए डैश बी डैश, एम एन अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बी डैश एफ, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम जानते हैं ए बी बराबर एम एन, देखिए इससे बराबर ये है तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, ए बी बराबर एम एन, ये बात इसके बराबर है। तो अगर हम ये यहाँ पे लिख दें कि यदि ए बी बराबर एम एन, ये जब बराबर है तो हम एम एन की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी की जगह ए बी, एम एन की जगह लिखेंगे ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान बी डैश एफ, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और समीकरण 1 3 की तुलना करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 की तुलना करने पर, अब 1 और 3 की अगर तुलना करेंगे तो ये जब बराबर है बाएं साइड, तो दाएं साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर, तो यहाँ लिखेंगे बी सी अपान बी डैश सी बराबर, यहाँ लिखेंगे एफ एन अपान बी डैश। जब इतनी बातें आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब इतनी बातें आपस में बराबर है ना, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मान रखते हैं, यहाँ पे वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट है ये, तो इससे दर्पण के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी u, ये हो गया हमारा वस्तु की दूरी। यहाँ इमेज बना है तो इससे दर्पण के बीच की दूरी को बोलते हैं v, और ये फोकस है तो इससे इसके बीच की दूरी बोलते हैं f, और तीनों इधर है बाएं साइड, तो तीनों क्या होगा, माइनस में होगा। इसका मतलब हम बी एन, जो B से लेकर N तक या BP बोल सकते हैं, N और P कई जगह है तो चाहे N रखे चाहे P, कोई बात नहीं है, B N ही रखेंगे, P को छोड़ देते हैं। बी एन इज इक्वल टू माइनस यू, बी डैश, अच्छा बी डैश एन इज इक्वल टू, बी डैश से N के जगह क्या होगा, माइनस V, और F N इज इक्वल टू माइनस F, और C से सी एन इज इक्वल टू आर, ये भी माइनस में होगा। तो इतनी बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी, ये चीजें इतना हमको आएगा, क्योंकि एन हर जगह लिखते हैं, अगर यहाँ पे पी रखते हैं, एन की जगह पी रखते हैं, ध्रुव से लेते हैं तो वही हो जाता, एन बी पी हो जाता, अच्छा पी ही रख देते हैं, चलो एन पी एक ही जगह है तो बी पी, बी डैश पी, पी एफ और सी पी। तो इस तरह से है, ये चीजों को हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे B से P के बीच की दूरी, ये P और N एक ही जगह है, मतलब एक ही बात मानेंगे, तो BP का मान U है, यहाँ से B डैश P का मान V है, FP का मान F है, और CP का मान, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी R। इतनी बातें क्लियर हैं। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो BC देखिए, हमेशा देखिए कोई भी मान अगर बीच में नहीं रहता है उसको हमेशा दर्पण से, कोई भी मान होता है ना उसको हम दर्पण से, क्योंकि कोई भी वैल्यू हमको पता है, क्योंकि ये जो है ये दर्पण से बीच की दूरी है, ये इमेज है दर्पण से इसके बीच की दूरी, फोकस है दर्पण से इसके बीच, तो सभी को पहले हम दर्पण से खींच कर लेके आएंगे मानो, यही आपको समझना है। ये दोनों तो आपस में समझ में आएगा, आ गया होगा ये दोनों इक्वेशन, बस यही इक्वेशन को आपको समझना है, ये बनाना आ गया तो ये 100% एकदम पटक से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए BC ना ये छोटी सी दूरी है, तो ये तो कोई मान होता नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BP माइनस CP, मतलब इसको निकालने के लिए इसको यहां लेके जाएंगे और इसमें से इतना को घटा देंगे ना, तो ये हमारा मिल जाएगा। इस चीज को लिखेंगे
इसे हम जब लिखेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, बी पी पूरा लेके गए लास्ट तक, फिर माइनस जहां पूछा है वहीं से घटा दिए सी पी, ये लिख दिए अपन। अब बी डैश सी को क्या लिखेंगे, तो देखिए बी डैश सी को, तो इसको भी लास्ट में लेके जाएंगे, फिर इसको घटा देंगे, तो बी डैश सी मतलब बी डैश सी को लिखेंगे तो बी सी पी, सी पी माइनस सी पी में से बी डैश पी को घटा देंगे, बी डैश पी बराबर एफ एन को क्या लिखेंगे, एफ एन मतलब ये पूरा लास्ट तक है, एन पी बराबर है तो ये इसी को लिख देंगे एफ पी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एन और एफ पी बराबर है। अब देखिए बी डैश एफ, तो बी डैश एफ बोला है तो बी डैश पी लिखेंगे, बी डैश पी माइनस एफ पी। अब सभी मान यहाँ पे रखे गए, यहां से सभी मानों को चिन्ह के साथ रख लीजिए, आंसर फटाक से आ जाएगा। बीपी का मान जल्दी बताइए, बीपी का मान माइनस यू, ठीक है, माइनस सीपी का मान जल्दी से बताइए, सीपी माइनस आर, सीपी का मान जल्दी से माइनस आर, माइनस बी डैश पी का मान माइनस वी, एफपी का मान माइनस एफ, बी डैश पी माइनस वी, माइनस एफपी माइनस एफ। अब इतनी बातें आ गई, अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर माइनस प्लस वी माइनस एफ माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। अब देखिए हम जानते हैं आर बराबर होता है 2f, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का क्या होता है, दोगुना होता है, यही होता है। तो यहाँ 2f लिखेंगे, जहां जहां आर है वहां 2f लिख देते हैं, तो माइनस यू प्लस 2f ये लिखेंगे, आर की जगह 2f, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस वी प्लस एफ, ये हो गया बराबर, इधर हो जाएगा माइनस एफ और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 2f प्लस वी। अब गुणा करिए फटाफट, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, यू का वी में होगा तो यू वी। अब देखिए यू का एफ में होगा तो माइनस है प्लस माइनस यू एफ हो जाएगा, 2f का इसमें होगा तो प्लस माइनस और 2f वी, प्लस 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 और 2f का f में होगा तो 2f स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और f का 2f में होगा तो 2f स्क्वायर, और माइनस का प्लस में माइनस और fv का होगा तो fv माइनस fv। अब देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर गायब, कट गया। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या, u v बचा माइनस uf बचा 2fv में से ये देखिए माइनस 2fv, और ये माइनस था इधर आया तो प्लस fv, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो, लास्ट स्टेप चल रहा है। अब देखिए एक स्टेप और बना देते हैं, यहाँ 2fv में से एक fv गया तो uv माइनस uf, दो में से एक गया तो माइनस fv बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें ना इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 4 में ufv से भाग देने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में uvf से भाग देने पर। अब जैसे इसमें भाग देंगे तो देखिए uv है और इसमें भाग देंगे तो uvf बराबर माइनस, यहाँ क्या है uf है तो uf बराबर uvf माइनस fv बटा uvf बराबर 0। अब देखिए uv कट गया, uf कट गया, fv कट गया, बचा जो उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ बचा 1 बटा f माइनस, यहाँ बचा 1 बटा v माइनस, यहाँ बचा 1 बटा u बराबर 0। ये दोनों माइनस उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, देखिए 1 बटा f यहीं रह गया, ये माइनस था उधर गया तो प्लस, ये भी माइनस उधर गया तो प्लस, ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र। तो यही हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है ये। अब इसी पे क्वेश्चन लगेंगे ढेर सारे, और इसी को हमको क्या करना है कि ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए। वस्तु को हमने सी के परे रखा था, प्रकाश सीधी गई, एफ से होके गई, दूसरी किरण पी पे गई और यही सीधे निकल आई जितने कोण पे आई, तीसरी सी से गई और सीधे निकल गई, तीनों किरणें यहाँ पे ए पर मिली, यहाँ पे प्रतिबिंब ए और बी का बी डैश ए डैश पर बन गया, उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु से छोटा बना।
अब इसका डेरिवेशन किया तो दो त्रिभुज मिले, ये वाला और ये वाला, समरूप है तो संगत भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर हो। तो हमने इतना बटा इतना कर दिया, इतना बटा इतना, देखिए पहला इक्वेशन मिल गया। वैसे ही इधर भी गए, ये दो त्रिभुज मिल गया, ये वाला और ये वाला, तो इसमें इतना बटा इतना किया, इतना बटा इतना कर दिया, दो इक्वेशन। अब देखिए ये वाला मान इस वाले मान के बराबर है, तो यहाँ पे ए बी बराबर एम एन, तो एम एन की जगह हमने ए बी रखा, तो ये इक्वेशन देखिए, ये बाया साइड बराबर हो गया तो दाया साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर। ये हमको मिल गया। अब जब जैसे ये मिला, अब यहीं पे लिखने का तरीका, सबको दर्पण से पी किससे खींच के लेके आएंगे, वहीं से मान को लिखेंगे। इस मान को लिखना है तो यहाँ से इसमें से इसको घटा दो, इसको लिखना है तो इसमें से इसको घटा दो, इसको लिखना है तो इसमें से इसको घटा दो, बस। और सभी मानों को यहाँ पे लिखा गया है। ये वस्तु है तो बी पी मतलब वस्तु की दूरी, ये बी डैश पी प्रतिबिंब की दूरी, एफ पी फोकस दूरी, सी पी वक्रता त्रिज्या। अब सभी मानों को रख के, अब सभी को चिन्ह के, सभी बाएं हैं तो सब माइनस रख के ये रखा गया मान। अब इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ये रख दिया गया, आर की जगह 2f रखा गया। अब यहाँ पे इसका गुणा तिरक हो गया, यहाँ पे इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। अब जब इसका गुणा इसमें हुआ तो ये गुणा इतना हो गया, देखिए इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इतना हो गया। उसी इसका इसमें फिर इसका इसमें। अब ये दोनों सेम था, कट गया, ये घट गया, इतना आ गया। अब इसमें u f v से भाग दे दिया गया, ये आ गया हमारा दर्पण सूत्र। और इसी पे हमारा क्या लगेगा, अब क्वेश्चन लगेगा, डेरिवेशन होगा, ठीक है। यही डेरिवेशन है और इस पे ये 12th और 10th दोनों के लिए, यूपी हो चाहे सीबीएसई हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दर्पण सूत्र, फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्वेव मिरर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब वीडियो पे बने रहिए, लाइक वगैरह करते रहिए, समझ में आए, और जो ना आए तो उसको पूछते रहिए, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्या कि जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करवाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।